राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना अपनी रसोई की साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन। तो सभी लोग छुट्टी के दिन आराम करते हों। मेरा मन करता है कि मैं क्या काम कर लूँ, क्या काम निपटा लूँ। तो आज मैं रसोई का काम निपटाने की सोच रही हूँ, क्योंकि रसोई बहुत गंदी सी हो गई है। और जो खाना बनाते हैं उसका जो धुआं निकलता है उसकी वजह से काफ़ी चिकनाहट सी हो रही है मसालों के डिब्बों पे, सामानों पे। तो मैं आज सारे सामान निकाल के सारे डिब्बे खाली करके साफ़ करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा था सुबह से कि अभी बच्चे सो रहे हैं और सुबह का टाइम है, तो मैं जल्दी से क्लीनिंग का सारा काम कर लूँ। इसके बाद बाकी का कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले ये खाली कर लेते हैं स्टैंड, सारे सामान बाहर निकाल लेंगे। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे इतने सारे हो गए हैं, मैं सोच रही इसे हटा दूं, लेकिन वो कुछ ना कुछ सामान रख ही देते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ ही जाती है, इसलिए हटाने का सोचती हूँ तो हटा नहीं पाती हूँ। लेकिन अभी क्या करूँगी, नए वाले डिब्बे इस दिवाली पर नए वाले बहुत सारे डिब्बे एक जैसे एक साइज़ के खरीद लूँगी, तो ये सारे हटा दूँगी। तो अभी सोच रही थी कि पहले, लेकिन क्या होता है कि किचन में बहुत सी ऐसी ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो छोटे छोटे डिब्बों में ही रखनी पड़ती हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, खटाई या कुछ ऐसे सामान जो कम मात्रा में होते हैं, तो इन्हें छोटे छोटे डिब्बों में की ज़रूरत पड़ती है। तो देखना आप बीच बीच में मेरी कितनी चाय बनती है। अभी पहले भी मैंने जे उठे थे तो इन्होंने कहा चाय बना दो, तो काम के साथ साथ मैं चाय भी बना रही हूँ, नाश्ता भी बनता है। तो अभी बीच में दो बार चाय हो चुकी है, दूसरी बार चाय है। तो ये मेरे घर में चाय बहुत बनती है। तो अभी देखना, आपने शुरू में मैंने चाय बनाई थी और अभी फिर से चाय बनाने लगी हूँ। तो सारे काम, जब ये साफ़ सफाई के इतने सारे काम होते हैं तो घर के बीच बीच में घरेलू कामों में से बहुत लेट हो जाता है, लेकिन करना तो पड़ता है, क्योंकि सफाई का काम भी हमें ही करना है और घर के डेली यूज के रूटीन के रोज़ के काम है वो भी हमें ही करना है। तो आज छुट्टी का दिन है, सभी लोग आराम करते हैं और मेरा दिन भर काम 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 होता रहता है, क्योंकि बाकी का समय मुझे स्कूल रहता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं संडे का या छुट्टी का समय ही देखती हूँ कि कब छुट्टी है, कब मैं अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा पाऊँ। तो सारे डिब्बे हटा दिए हैं और डिब्बों को खाली कर लेंगे। और जिन्हें धूप दिखानी होगी तो उन चीज़ों को धूप दिखा देंगे, जिन्हें नहीं दिखानी है तो वो एक पॉलीथिन में भर के रख लेंगे। तो बाकी के जब ये डिब्बे साफ़ करके सूख जाएंगे तो उनमें वापस से भर देंगे सारा सामान। सूजी है, सूजी मैं सोच रही हूँ मेथी, सूजी, ये सारी चीज़ों को धूप भी दिख जाएगी और सफाई भी हो जाएगी डिब्बों की। तो मैंने छत पर रखाते हैं। अब सारे डिब्बे एक साइड में एक बड़े से बर्तन में निकाल के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि रसोई में तो इन सारे डिब्बों की सफाई हो नहीं पाएगी, तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा अपने बाथरूम के पास। वहाँ जाके मैं सारे डिब्बों की अच्छे से बैठ के सफाई अच्छे से साफ़ कर पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे हैं तो रसोई में सारे डिब्बे साफ़ नहीं हो पाएंगे। तो बाहर ही निकालना पड़ेगा, सारा डिब्बों को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। हम लोग इतने सारे काम निकालते रहते हैं घर में कि खुद का सुकून चैन सब खोकर बैठ जाते हैं। दिन भर काम 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 में लगे रहते हैं, पूरा दिन समझ ही नहीं आता कि एक काम ख़त्म होता है दूसरा निकल आता है। कोई ऐसा नहीं है कि आज बैठ के आराम से या पिक्चर देख रही हूँ या टीवी देख रही हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ा ही रहता है करने के लिए। मेरी इतनी बिजी लाइफ रहती है कि कुछ समझ नहीं आता कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। तो आज छुट्टी का दिन है तो मैंने आज भी काम सारे इतने सारे निकाल लिए हैं कि आज का पूरा दिन ही जाएगा, कोई रेस्ट नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि काम ही इतने सारे फैला रखे हैं मैंने। तो अभी देखना, ये स्टैंड है बहुत ही ज़्यादा वैसी हो गई है, तो मैं इसे निरमा और गर्म पानी से अच्छे से रगड़ूंगी तब जाके साफ़ होगी। तो एक हफ्ते पहले से मैं सोच रही थी कब मैं हिम्मत बांधूं किचन की सफाई करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, हर 15-20 दिन में करनी पड़ती है, लेकिन चूहा और ये लोग बहुत फैला देते हैं। और घर में अभी खाना बनाती हूँ तो ये क्योंकि पुरानी किचन है, ऊपर नई वाली है, ऊपर का पोर्शन
नया है, लेकिन ठंडक की वजह से ऊपर बहुत गर्मी है, ठंडक की वजह से मैं नीचे शिफ्ट हुई हूँ। तो ये पुरानी रसोई है, किचन है, तो इसमें ज़्यादा खिड़की नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है। तो जो खाना बनाने का जो धुआं या जो छौंका लगाते हैं उसका जो धुआं निकलता है वो एक्स्ट्रा जो होता है धुआं वगैरह वो पूरा डिब्बों पे या जो वहाँ चीज़ें रखी हैं, सामान रखा है, तो उस पर जम जाता है। उसकी वजह से काफ़ी चिकनाहट टाइप की हो जाती है। तो ये देखिए स्टैंड बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, क्लीन हो गई हैं। तो हम एक साइड रख देंगे इन्हें और फिर बाकी के जो हमने डिब्बे निकाले हैं उन्हें बैठेंगे धोने के लिए। आज तो बहुत थकने वाली हूँ मैं, क्योंकि आप देखना कितने सारे काम हैं। अब बैठ गई हूँ मैं जो रसोई के जो डिब्बे हैं उन्हें साफ़ करने के लिए। तो देखते हैं अच्छे से साफ़ हो जाएंगे सारे बर्तन। बढ़िया जल्दी जल्दी सफाई कर लेंगे सारे बर्तनों की, अच्छे से धो के फिर ऊपर धूप दिखा देंगे, क्योंकि धूप में रखाएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे और इनकी जो नमी है वो सूख जाएगी। क्योंकि जब भी सामान भरते हैं तो अच्छे से सूखना ज़रूरी है, इनकी जो अंदर सामान भरेंगे वो ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, धूप अच्छे से धोने के बाद धूप दिखा देती हूँ सारे डिब्बों को, वो अच्छे से धूप में सूख जाते हैं और फिर ले आके सामान भर देंगे। तो पहले अच्छे से धो लेंगे, फिर उसके बाद छत पर रखाएँगे धोने के बाद। चलो सारे डिब्बे धुल गए हैं, साफ़ हो गए हैं। तो अब हमने एक बड़े से बर्तन में भर के और ऊपर छत पर धूप दिखाने के लिए रखाएंगे। और साथ में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं, तो जैसे धनिया है और ये सरसों है, तो उसे भी धूप दिखा देंगे। तो मैंने सोचा था कि अभी बर्तन रखने आई हूँ तो साथ में धनिया और जो सरसों है उसे भी धूप दिखा देती हूँ। तो शाम को इन्हें साफ़ कर लेंगे फिर। तो चलो डिब्बे धूप में रखने के बाद हम बाकी के किचन की सफाई कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सामान और जो पड़ा है अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के नीचे से अच्छे से साफ़ करनी है आज तो पूरी रसोई। तो आज टारगेट रसोई सफाई का है, तो नीचे से और ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, पूरा खाली करके पूरी रसोई को, पूरी किचन खाली कर लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। नीचे से भी जो सामान एक्स्ट्रा पड़ा है वो बाहर निकाल देंगे और बाकी का सामान सही से जमा देंगे पूरा सा। तो अच्छे से ऊपर से सारी जाली वाली हटा के सफाई कर लेते हैं अच्छे से। आज तो मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चश्मा भी लगा के रखे हूँ आँखों पर, क्योंकि सिर दर्द हो रहा था। तो एक दिन मैंने डॉक्टर को दिखाने ले गए थे ये, तो उसने कहा था कि तुम ये, उन्होंने चश्मा बना के दिया था कि ये अपने आँखों पे लगा के रखना, इससे सिर दर्द नहीं होगा। तो मैं अक्सर भूल जाती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा ही सिर दर्द हो रहा था तो मुझे लगा के रखना पड़ा। और फिर भी मैं काम लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि क्या करूँ, छुट्टी नहीं मिलती है तो काम रोज़ टाइम निकलता जाता है, आज करूँ। तो आज छुट्टी थी तो मैंने कहा कर ही लेती हूँ, भले ही सिर दर्द हो रहा या कुछ हो रहा, लेकिन करना तो है ही। तो फिर बस शुरू हो गई करने के लिए। ऐसे लग रहा है आज तो मैं सफाई अभियान पर हूँ, करते जा रही हूँ। एक काम निकल, मैंने अभी कहा ना कि जब करने बैठो ना तो एक के साथ दो काम और निकलते हैं।
इस बोरी में आटा पड़ा है तो बड़ा सा डिब्बा जो मैंने धोया है अभी, उसमें जब वो सूख जाएगा तो ये उसमें डाल देंगे। तो अभी अच्छे से कोने कोने से फिनाइल डाल के अच्छे से पोंछा लगा देंगे, क्योंकि बहुत कॉकरोच हो रखे हैं। फिर मैंने अभी सफाई करने के बाद पूरी किचन में स्प्रे कर दूंगी। अब देखते हैं कम होते हैं कि नहीं। मेरा प्रयास तो पूरा है कि नहीं कम से कम सफाई के बाद और स्प्रे लगाने के बाद कम हो जाए, तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे आ जाते हैं। चलो, तो हमारे स्टैंड सूख गई हैं तो वापस से अपनी जगह उन्हें रख देते हैं, अच्छे से जमा देते हैं। और ऊपर डिब्बे भी सूख गए हैं तो उन्हें बाद में ले आऊँगी, पहले भी स्टैंड जमा देते हैं। चलो, तो अब ये बड़े बड़े बर्तन स्टैंड भी धुल गए हैं सब्जी के, तो अब बाकी के कमरों की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी उठने वाले हैं। और सब बच्चे उठ जाएंगे तो अभी खाना और नाश्ता की गुहार लगाएंगे। अभी उठ गई थी बिटिया, तो उसने दूध रखा था, तो मैंने कहा था दूध गर्म करके ब्रेड के साथ खा लेना, तो उसने खा लिए हैं। और अब बाकी के सब लोग उठने वाले हैं, तो सभी लोगों को भूख लगेगी, नाश्ता चाहिए पड़ेगा। तो हम बाकी के कमरों की भी जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं, इसके बाद नहाएंगे। आज का दिन ऐसे लगता है जैसे सफाई का दिन हो। तो सारे कमरों की, पहले जो बेडरूम है उसमें तो अभी सब लोग सो रहे थे, तो उसकी सफाई एक्स्ट्रा की है, तो अभी करूँगी थोड़ी देर पहले आगे के कमरे की कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और यहाँ झाड़ू पोछा कर लेंगे। आगे का जो पोर्च है उसे अच्छे से निरमा डाल के बढ़िया से धो लेंगे। तो पहले ये बिस्तर समेट के अच्छे से साफ़ करके फिर झाड़ू लगाएंगे और फिर पोछा लगा देंगे पूरे मकान में। वैसे भी अभी क्या है कि ये ऐसा मौसम है कि धूल, कभी हवा चलने लगती है तो कभी वैसी डस्ट आने लगती है, पता नहीं क्यों ऐसा किसका सा माहौल हो रहा है। तो रोज़ सफाई करती हूँ फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो अभी पूरे कमरे में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगा लेंगे। तो यहाँ निरमा पानी डाल के पहले आगे अच्छे से धो लेंगे, निरमा से झाड़ू से अच्छे से समेट लेंगे, फिर पोंछा लगाएंगे पूरे में, क्योंकि वहाँ पोंछा लगाएंगे और यहाँ गीला रहेगा तो कमरा ख़राब पैरों से फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ अच्छे से निरमा डाल के झाड़ू से बढ़िया से सफाई कर लेती हूँ। चलो, तो अब थोड़ा सा यहाँ भी धुल लेंगे अच्छे से झाड़ू से, क्योंकि बर्तन वगैरह धुलते हैं तो पूरा चिकना चिकना सा हो जाता है। तो यहाँ भी अच्छे से निरमा डाल के, फिनाइल डाल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद फिर नहाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत देर हो रही है और काफ़ी थकावट भी हो रही है। तो पहले अच्छे से पूरी साफ़ सफाई हो गई है, लगभग सब निपट गया है, बस थोड़ी सी रह गई है। तो जल्दी से यहाँ भी साफ़ करने के बाद अब बस नहा लेते हैं, क्योंकि पूरा काम हो गया है। सुबह से लगी हूँ, तो चलो नहाना हो गया है मेरा। अब मैं बस थोड़े से बाल सुखा लूँगी, क्योंकि इतनी साफ़ सफाई के बाद पूरा धूल से लथपथ हो गई थी। तो अच्छे से सिर से नहा लिया है मैंने। और अब नहाने के बाद थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे। रेडी होने के बाद फिर चलते हैं अपनी वही रसोई में, तो खाने की तैयारी करते हैं रसोई में जाके। चलो भाई, तो आ गए हैं हम अपने
किचन में। तो ये डिब्बे वगैरह खाली पड़े हैं तो वो ऊपर से उठा लाएंगे और लगा देंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी तो फ़िलहाल पहले सबसे पहले खाना बनाना है, तो पहले बना लेते हैं खुद के लिए चाय। तो चाय स्पेशल है क्योंकि चाय सुबह से 3-4 बार बन चुकी है, लेकिन अब मैं नहा के आई हूँ। तो जब भी मैं नहा के आती हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं चाय पीऊँ, कुछ देर के लिए सुकून से बैठकर चाय पीऊँ, इसके बाद काम करूँगी। वो अभी छुट्टी में, वैसे स्कूल जाना होता है तब तो वो भी नसीब नहीं होता है। तो ये आम रखे थे कुछ, तो मेरी बिटिया को आम की मीठी वाली सब्ज़ी खानी है, तो मैं वो बनाने की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले जो कपड़े धुले थे मैंने वो रखे थे, तो वो छत पर डालाऊंगी क्योंकि वो सूख जाएंगे। तो कपड़े डालने के बाद सीधा खाना बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि सब लोग उठ रहे हैं और सब लोग फ्रेश हो गए हैं। सब लोग खाने भूख सभी को लगेगी क्योंकि आज वैसे संडे था तो लेट उठे हैं। तो जब तक मैंने सारे काम निपटा लिए हैं, लेकिन अब सब लोग उठ गए हैं तो सबको भूख लगेगी। तो खाना, वैसे नाश्ता तो हो गया है बच्चों का, लेकिन अब सीधा मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी जी कपड़े डालने के बाद सीधा रसोई में जा रही हूँ तो बनाने ये खाना। चलो, तो ये डिब्बे वगैरह भी सूख गए थे तो ये भी ऊपर से नीचे ले आई हूँ, लेकिन अभी इसमें सामान नहीं भरा है। अभी ऐसे ही रख दूँगी जमा के क्योंकि खाना बनाना है, तो अभी ऐसे ही रख दिए हैं मैंने स्टैंड पे, बाद में देखेंगे। तो जल्दी से आम छील के पहले गर्म पानी रख दिया है, तो आम छील के उबलते हुए पानी में हल्का गलने के लिए रख देंगे क्योंकि इनकी जो गर्म पानी में गला लेंगे तो इनकी जो खट्टापन है वो निकल जाएगा और कम खट्टा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा खट्टा तो अच्छा नहीं लगता। तो गर्म पानी में मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, जिससे जो ज़्यादा खट्टापन है वो निकल जाएगा। तो आम भी उबल गए हैं, तो बस इन्हें एक छन्नी में छान लेंगे और इनकी सब्ज़ी बना लेंगे फिर अच्छे से। तब तक मैंने एक तरफ आटा गूँथ के रख दिया है, तो एक तरफ सब्ज़ी बनेगी तो दूसरी तरफ मैं जर्देली रोटियां सेंक दूँगी। तो ये मीठी वाली सब्ज़ी है आम की, तो इसमें शक्कर डाल देते हैं। शक्कर के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी डाल देंगे। तो ये शक्कर डाली थी, शक्कर के साथ साथ अब थोड़ा गुड़ भी ऐड कर देंगे, जिससे उसमें और ज़्यादा अच्छे से मिठास आ जाए। ज़्यादा पूरा गुड़ डालते तो वो काला काला सा हो जाता है, इसलिए मैंने शक्कर ऐड की है और शक्कर के साथ थोड़ा सा गुड़ भी डाला है। तो एक तरफ सब्ज़ी बन रही है आम की मीठी, तो दूसरी तरफ हम रोटियां सेंक लेंगे जल्दी जल्दी से। अभी सफाई की है तो पता नहीं चिमटा कहाँ रख दिया, हाथ से पलटने पे कहाँ जलने का डर रहता है। तो चलो, हमारी सब्ज़ी भी पक गई है, अब हम रोटियां सिक गई हैं। अब देखो रोटी भी सिक गई है, तो बस सब्ज़ी रोटी दोनों बन गए हैं। तो सबसे पहले इतना ही बनाएंगे और बच्चों को खाना खिला देंगे कि ज़्यादा बनाने बैठेंगे तो फिर और लेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही बना के बच्चों को खाना खिला देते हैं। तो अंश आ गया है, वो मांग रहा है खाना, तो मैं उसे दे रही हूँ खाना। तो अब बस रोटियां अभी जी बाद में अभी बनानी है, रोटियां भी बनानी है। तो अभी फ़िलहाल बच्चों को खाना खिला दिया है, अभी ये रोटियां भी सेंकनी है और ये स्टैंड भी जमानी है और मैं थक गई हूँ। तो अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो बस इतना ही। तो आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते अगली वीडियो। राधे राधे।